नमस्कार दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको देने जा रही हूं कि 5 मई को सुनवाई होने वाली है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों निकलकर सामने आ रहा है। आप सभी को पता है कि इस कानून को जैसे बनाया गया है, इस बिल को जिस तरीके से पास कराया गया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किया गया कि इस कानून को जस का तस रहा दिया जाना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। ये कानून बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस कानून के बहुत सारे फ़ायदे हैं मुसलमानों के लिए। हालांकि मुसलमान सड़कों पर अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों। विरोध की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि किस लेवल पर विरोध हो रहा है। इतनी चुभती जलती गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लोग जो है सड़कों पर इस कानून को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस पर 2 दिन चर्चा हो चुकी है और तीसरी जो चर्चा है वो 5 मई को होने वाली है। लेकिन 5 मई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जी हाँ, कई याचिकाओं को खारिज किया है। और क्या कुछ कहा है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ कानून से जुड़े मुद्दों पर कई मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं कि किस तरीके की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने सुनने को मिली है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस के नेता इमरान प्रताप गढ़ी और पीडीपी समेत 25 याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि वो वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका को स्वीकार नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून को चुनौती देने वाली ज़्यादातर याचिका में एक जैसे ही तथ्य हैं, कुछ तो एक दूसरे के एकदम हूबहू कॉपी है। अगर फिर भी याचिकाकर्ता कोई नई दलील रखना चाहते हैं तो पहले से लिस्टेड मामलों में ही आवेदन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जो 25 याचिका अलग से जो तमाम नेताओं के ज़रिए दाखिल की गई है उस पर वो सुनवाई नहीं करेंगे। और जो कोर्ट के अंदर दाखिल है याचिका, जो 5 याचिका है, उस पर ही वो 5 मई को सुनवाई करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हूँ दोस्तों कि इस पूरे मामले पर वक्फ कानून जो है, जो मसला मुसलमानों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस पर ये खबर निकलकर सामने आई है 29 अप्रैल को कि जो इतनी सारी याचिका है उन याचिकाओं पर सुनवाई ना करके जो 5 याचिका कोर्ट के अंदर जो लिस्ट की गई है उन याचिकाओं पर ही सुनवाई पहले भी हुई थी और आगे भी होगी। और जिन लोगों को आपत्ति है, एतराज़ है, 25 याचिका जो दाखिल की गई है, वो लोग इस याचिका में अपनी दलील रखने के लिए अपील कर सकते हैं, जो 5 तारीख को होने वाला है। अब 5 तारीख को क्या होगा, कैसे फैसले आएंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की बेंच डिसाइड करेगी। वो 5 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार के ज़रिए हलफनामा दाखिल किया जा रहा है, केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर जो है अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि भैया इस याचिका पर आप सुनवाई ना करें, इस याचिका में कोई ख़राबी नहीं है, ये याचिका जो है बहुत सुंदर याचिका है, बहुत शानदार याचिका है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि कर्नाटक के अंदर ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये भीड़ इसलिए सड़कों पर उतरी है, ये जो बड़ी तादाद में भीड़ आपको नज़र आ रही है हाथों में तख्तियाँ बैनर लेकर, ये कानून को रद्द करवाने के लिए ये भीड़ है दोस्तों। मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस बिल पर चुप अभी भी नहीं बैठे हैं। वो उनका जो एहतजाज है वो लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कर्नाटक के गुलबर्गा और बीदर में वक्फ कानून के खिलाफ हजार मुसलमान विरोध कर रहे हैं। इस कानून के जरिए मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। इसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि वो रुक गए हैं। उनको लग रहा है कि भैया अब तो सब सही हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला उनके हक में आएगा। हालांकि कई मामला उनके मतलब मुसलमानों को राहत मिली है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इस वक्त इस कानून को पूरी तरीके से रद्द करवाने को है।
कि ये कानून जो है पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए, हर हाल में रद्द होना चाहिए, जिसकी तैयारी बड़े लेवल पर मुस्लिम संगठनों के जरिए, मुसलमान समुदाय के जरिए किया जा रहा है। अब ऐसे में सरकार इन तमाम मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कह रही है कि इस कानून को रद्द मत कीजिए, ये कानून बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो इन तमाम चीज़ों को दोस्तों मतलब सरकार को भी ये देखना होगा कि जिसके लिए आप ये कानून लेकर आए हैं वो कानून उन्हें पसंद नहीं है, तभी वो इतनी चुपती जलती गर्मी में सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। सरकार इसकी अच्छाई बताने में लगी हुई है, लेकिन सरकार के वकील इसकी अच्छाई कोर्ट में बता ही नहीं पा रहे हैं। ये एकदम ताज्जुब वाली बात है दोस्तों। खैर 5 तारीख को क्या दलील सरकार के जरिए रखी जाएगी ये देखना दिलचस्प है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही है दोस्तों कि कई मामला जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था उन मामलों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं किया जाएगा सिवाय 5 के। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।